हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगी कि ये होता क्या है एंड उस पर बेस्ड हम लोग एक एग्जाम्पल कर लेंगे, दैट्स ऑल। ओके, आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए हम लोग हर एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही सब्सक्राइब कर लो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, हर वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, है ना, और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से जो है वो पढ़ाई कर पाएँ। ओके, अपना डाउट क्लियर कर पाएँ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। येस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरेक्स एजुटेक। तो हम लोग बात करने जा रहे हैं द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है, प्यारा सा, आपको सब समझ में आएगा, देखते जाओ केवल, है ना। तो देखो, मान लो आपके पास दो पॉइंट्स है। लेट अस कंसिडर यू हैव टू पॉइंट्स। एक पॉइंट है ए एंड दूसरा पॉइंट है बी, है ना। और जब आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऑफ कोर्स आपको एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, है ना। लाइन सेगमेंट का मतलब आपको पता है? देखो, कोई भी लाइन जो होती है उसकी लेंथ क्या होती है? इनफाइनाइट, इजंट इट। मतलब देखो, आप रोड पे चल रहे हो तो उस रोड की मतलब कहाँ तक जा सकती है? रोड बहुत दूर तक जाती है, हर जगह से कनेक्टेड होती है। मतलब रोड को आप एज अ लाइन कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो वो लाइन है और लाइन की लेंथ क्या है? इनफाइनाइट है। ओके, तो उसी लाइन में से एक छोटा सा पार्ट आप काट लोगे, दैट विल बी योर लाइन सेगमेंट, है ना। तो लाइन सेगमेंट कुछ भी नहीं है, लाइन का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसके एंड पॉइंट्स आपको मालूम होंगे, जिसके एंड पॉइंट्स आपको पता होंगे। तो यहाँ पर भी देखो ना, ये जो लाइन है ये ऐसे तक, यहाँ तक की थोड़ा ना सीमित रहेगा, इसको आगे बढ़ाते जाओगे, चलता जाएगा। बट यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों एंड पॉइंट्स फिक्स कर लिए हैं एंड उस लाइन में से छोटा सा टुकड़ा जो है वो काट लिया है। दैट्स वाई ये जो ए बी है, दिस इज नथिंग बट लाइन सेगमेंट। ये क्या है? लाइन सेगमेंट है। ओके, आपको पता चला डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट कुछ भी नहीं है, लाइन का एक छोटा सा क्या है? टुकड़ा है जिसके एंड पॉइंट्स हमें पता होंगे, दैट्स ऑल। ओके, तो देखो, ट्राइसेक्शन से आपको पता चल रहा होगा कि बेसिकली इस लाइन पर हमें पॉइंट इंडिकेट करने होंगे जो इस ए बी को ट्राई मतलब थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो ट्राइसेक्शन क्या होंगे? वो पॉइंट्स होंगे जो कि इस ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये बताओ कि एक पॉइंट होगा इस लाइन पर या दो पॉइंट होगा? देखो, हमें 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इफ वी आर कंसिडरिंग ओनली 1 पॉइंट, तो एक पॉइंट तो केवल इस ए बी को 2 पार्ट में ही डिवाइड कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 3 इक्वल पार्ट्स में, इसीलिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स होंगे, तो एक पॉइंट है यहाँ पर P एंड अनदर पॉइंट है यहाँ पर Q। ओके, ये जो P एंड Q है वो इस AB को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स ऑल। तो ये जो पॉइंट्स है ना P एंड Q, इसी को हम लोग बोलते हैं द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये एक लाइन सेगमेंट है AB। ओके, तो ये पी क्यू क्या है? 2 पॉइंट्स हैं जो कि ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, दैट्स ऑल। ओके, और एक और चीज़, यदि हम लोग देखें तो ये जो P है ना वो बेसिकली ये इस ए बी को 1:2 में डिवाइड कर रहा है। सोचो एक बार, ठीक है क्या? हाँ, क्योंकि ये P है, देखो यहाँ पर अभी Q को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। तो ये देखो, ये जो P है ये 1 पार्ट है इधर, और इधर कितने पार्ट्स हैं? 2 पार्ट्स हैं। ओके, तो ये जो P है वो ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। एंड ऑफ कोर्स इंटरनली डिवाइड करेगा, तभी तो पार्ट्स में डिवाइड करेगा ना, बाहर काट के क्या करेगा, ठीक है। तो P इज डिवाइडिंग दिस AB इन द रेशियो 1:2। एंड यदि मैं आपसे पूछूं Q, तो
क्यू ए बी को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 2:1। यस, Q जो है वो इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। कैसे? देखो इधर Q के पहले, P को भूल जाओ अब, ठीक है। Q के पहले कितने इक्वल पार्ट्स हैं? 2 इक्वल पार्ट्स, तो ये हो गया 2। Q के बाद B तक कितना इक्वल पार्ट? एक ही पार्ट है, तो 2:1। तो P जो है वो उस AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा है, एंड Q जो है वो इस AB को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। एंड ऑफ कोर्स ये दोनों ही AB को इंटरनली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यही है। तो ये P एंड Q जो है वो क्या है? पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन सेगमेंट AB, है ना। P is dividing in the ratio 1:2 internally, Q is dividing in the ratio 2:1, that's all, okay। तो आपको जो है वो क्या होगा, 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे एंड आपसे पूछा जाएगा कि टेल मी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। मतलब जब आप दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो आपके पास एक लाइन सेगमेंट आएगी उसको वो पॉइंट्स बताओ जो इसको तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो बेसिकली यू विल हैव टू फाइंड P एंड Q, है ना। सेम फंडा अपनाओगे, P 1:2 में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। Q 2:1 में डिवाइड कर रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, आंसर आ जाएगा। ओके, तो लिख लें हम लोग सब कहानी। चलो लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट होता क्या है। ओके, तो डेफिनेशन इज द पॉइंट्स which divide the points which divide the line segment in the ratio 1:2 and 2:1 are called the points of trisection of a line segment, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर ये पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कौन है? P एंड Q। ओके, तो P डिवाइड्स AB, है ना, P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, है ना, और ऑफ कोर्स ब्रैकेट में इंटरनली, है ना, एंड Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1 इंटरनली, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पर पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट क्या है? P एंड Q। तो लिख लेते हैं हम लोग, P, Q आर कॉल्ड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट AB। ओके, तो जब कभी भी आपको पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट निकालना होगा तो बस आप सिंपल फंडा यूज़ करोगे कि 2 पॉइंट्स होगा, आपको बेसिकली P एंड Q निकालना है, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स होंगे, है ना, तो एक पॉइंट आपको P निकालना है जो कि 1:2 में उस लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल डिवीजन है, आराम से निकाल लोगे। एंड Q कैसे निकालोगे? उन दोनों पॉइंट्स के लाइन सेगमेंट को Q 2:1 में डिवाइड करेगा इंटरनली, तो आप बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला Q को निकाल लोगे। ये जो P एंड Q के कोऑर्डिनेट्स होंगे, P एंड Q पॉइंट्स होंगे, दैट विल बी द क्या? पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। दिमाग में फिट हुआ, चमका? तो इसी पर बेस्ड हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। एंड एग्जाम्पल है आपके पास, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग 2, 3 एंड 11, 6। ओके, तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट नहीं देकर के सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट हो सेगमेंट हो बात एक ही है। ओके, तो बेसिकली यू हैव टू फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो बस हो गया यार, पॉइंट्स पता ही है,
तो डायग्राम यदि ड्रॉ करना चाहो तो करो, अदरवाइज डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूला लगाओ। तो लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज A2,3 एंड यहाँ पर एक पॉइंट है B एंड दिस पॉइंट इज 11,6, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन होंगे P एंड Q। तो मान लो ये P है, ठीक है, हमें तो P एंड Q के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो ये P है एंड P जो है वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:2। तो बस P के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे, आंसर पाओगे। एंड ऑफ कोर्स इंटरनल डिवीजन है, तो P का जो कोऑर्डिनेट है दैट विल बी mx2, मतलब 1 into 11, 1 into 11 is 11 plus 2 into 2 which is 4 whole divided by m plus n, मतलब 1 plus 2 is 3, comma my2 1 into 6 is 6 plus 3 into 2 that will be 6 whole divided by 3, है ना, 1 plus 2 will be 3। तो ये आ गया आपके पास P, 11 plus 4 is 15 and 15 by 3 will be 5, ठीक है, एंड 6 plus 6 will be 12, 12 by 3 will be 4। तो ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ चुका है, ओके। नेक्स्ट कौन सा, Q, एंड Q जो होगा वो इस AB को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 2:1। तो ये हो गया 2:1, है ना। तो Q के कोऑर्डिनेट्स के लिए आप यहाँ पर भी सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ओके। तो Q विल बी mx2, मतलब 2 into 11 which is 22 प्लस 1 into 2, आ रही है ना बात समझ में, 1 into 2 दैट इज 2 होल डिवाइडेड बाई m plus 1, 2 plus 1 which is 3। तो ये हो गया 3, कॉमा 2 into 6 दिस इज 12 प्लस 1 into 3 दैट इज 1 into 3 is 3 होल डिवाइडेड बाई 2 plus 1 which is 3, ठीक है। तो Q हो गया आपके पास, दिस इज 22 plus 2 is 24, 24 by 3 will be 8, 8, ओके, एंड 12 plus 3 will be 15 and 15 by 3 will be 5, ओके। तो दूसरा पॉइंट आ गया, है ना। तो आपके पास पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ दिस लाइन सेगमेंट क्या है, एक पॉइंट है P दैट इज 5,4, है ना। ऑप्शन में P 5,4 नहीं लिख करके केवल 5,4 हो तो भी चलेगा, एंड अनदर वन इज Q जो कि है 8,5, ठीक है। तो आपके पास दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, है ना। तो आंसर मतलब ऑप्शन में डायरेक्ट 5,4, 8,5 भी हो सकता है, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ओके। यहाँ हमें पता है कि हम लोग P और Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख दिया है, आ गई बात समझ में। दिस वॉज ऑल अबाउट पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ओके। तो वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक था, बट वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ डिस्कस कर रही हूँ मैं, ताकि आपका कुछ भी मिस नहीं हो, ओके। तो इसके लिए जो है आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड बस वीडियोस देख रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करो, ताकि आपको हर वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, ओके। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके यार वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों भाइयों बहनों रिलेटिव्स सभी के साथ शेयर करो एंड खूब मिल करके पढ़ाई करो, यही है, ओके। नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगले लेक्चर में, ओके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।